इतनी गर्मी में हीट में आए, जो कि दिल्ली का मौसम जिस तरह से परिवर्तन ले रहा है, कभी बरसात है, कभी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, सब कुछ है, आपने देखा ही है। फिर भी आप क्रिकेट के प्रति इतना प्रेम जागरूक करते हुए यहाँ पहुँचे। आपके पेरेंट्स ने आपका साथ दिया, आप लड़कियाँ आई, लड़के आए। जो हमने सीरीज़ रखी हुई है 5 मैचों की सीरीज़, उन सीरीज़ को देखते हुए हम जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि आज का जी मैच दूसरा था, जिसमें बॉयज़ ने मैच फिर ये जीता किसी तरह। क्लैपिंग में इको इफेक्ट आया, जिसकी वजह से बचती जा रही हैं। ठीक है, जो जीतता है उसे खुशी होती है, अंडरस्टूड है। पर गर्ल्स ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए भी क्लैपिंग करो। ये जरा कोमल बंद हो जाता है। क्रिकेट का जो खेल है, ये आपको ये सीरीज जो करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? तो ये इसलिए करा रहे हैं कि आपका सेल्फ कैलिबर जो है निखर कर आए, एनकरेजमेंट मिले। हर मैच के अंदर कोई ना कोई बच्चा जब मैन ऑफ द मैच बनता है या बेस्ट परफॉर्मर होता है, उसको अपने क्रिकेट के तरीके से देखे, उनके पेरेंट्स समझे, ताकि वो बच्चे आगे ग्रो करें और पढ़ने के साथ खेलते रहे। सैटरडे संडे हमने सब जूनियर और गर्ल्स ऐसे हमने मैच रखे हुए हैं। सीनियर के मैच हमारे वर्किंग डे में होते हैं, और हम जूनियर्स और सब जूनियर्स को एक नया हमने प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके अंदर जो हमारी ओल्डेस्ट एकेडमी है वुमेन की, दिल्ली की, उसकी जो लड़कियां सीखती हैं आके, उनको, और सब जूनियर जो नए बच्चे आए हैं उनको हमने एकजुट होकर कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया कि ताकि उनकी गेम का लेवल लगभग बराबर लगे, फाइट हो, कुछ एक दूसरे को समझने का मौका मिले। आप लोग इसी तरह से पकें। आगे हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं, जहाँ पर हमारी टीम यहीं से पहले तैयार हो, उसके बाद आगे हम बढ़ें। जिस तरह से इन 5 मैचों में परफॉर्मेंस आएगी सबकी, उसके प्रति हमारा एक सिस्टम है कि हम सबसे इसका हम कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं। ग्राउंड रेंट होता है, एम्पायर होता है, बॉल्स होती हैं। उसके बाद जो 5 मैच की सीरीज़ का रिकॉर्ड है, वो जब जुड़ेगा तो उसके अंदर हम जो हमने इनाम रखने हैं या ट्रॉफियाँ रखनी हैं, कुछ भी ऐसा हमने सोच रखा है, वो आपके इन सभी कंट्रीब्यूशन से, और हमारा कुछ अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो हम करेंगे। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पेरेंट्स को खुद को बताना है, और बच्चे भी जाके अपने पेरेंट्स से ये बात क्लियर कर लें। मैं लिख के भेजता हूँ हमेशा, पर उसको कई बार नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपके फंडिंग से ही सारे काम होने हैं। आपके इन्वेस्टमेंट है, आपका एक्सपेंस है, आपके ऊपर ही लग रहा है। इसलिए आप लोग अपने ऊपर एजुकेशन में अगर पैसा लगाते हो, कहीं पढ़ते हो, तो भी पैसा आप ही के ऊपर लगता है। स्कूल की पिकनिक भी जाते हैं तो भी पैसा आपका लगता है। तो इसलिए हर जगह एक पैसा माध्यम है हमारा बीच में। और इस दौरान मैं आपको ये बता दूं, हमारे आज कुछ इस मैच को देख रहे थे, कुछ लोग हमारे मेहमान के रूप में आए हैं स्पेशल। भले ही आपको नज़र ना आए हों, पर हम आपको बता देते हैं कि महिलाओं में चलते हैं। पहले तो भारती जी आ गई है जम्मू से चल के, उन्होंने देखा अंदर शिवानी है, ये सुबह से बैठी हैं चाहे। पर दूसरी तरफ चलते हैं तो मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र, उम्र में जूनियर कह सकता हूँ, पर क्रिकेट में मेरे से बड़े हैं। सुनील शर्मा जी मेरे साथ हैं। मैंने
40 साल पुराना किस्सा है, जो कि एक क्रिकेटर की भूमिका इन्होंने काफ़ी निभाई है। बहुत मशहूर सुनील शर्मा का नाम चला, पर आफ्टर ऑल बिजनेसमैन बन के उभरे और आगे अब अपना बिजनेस को संभाला हुआ है। पर क्रिकेट से लगाव आज भी उतना है कि ग्राउंड नहीं छोड़ सकते, बिना देखे बिना मिले नहीं जाते ये। तो आज मेरे से मिलने भी आए थे और आप लोगों का जो मैच देखा इन्होंने, इनको अपनी पुरानी बातें याद आ गई, तो ये शेयर कर रहे थे कुछ बातें ऐसी। ये था ना बोलो। हाँ। तो कुछ कभी कभी अचानक कोई आ जाता है क्रिकेटर, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि कभी हम ऐसे थे तो आज ऐसे हैं। अंडरस्टैंड, आप भी कल ऐसे ही होंगे, ये भी समझ के चलना। ये ज़रा दोबारा खोलो यार कोमल। इनाम जो हमने रखे वैसे ही रखे थे कि अब चलो बच्चों को थोड़ा सा वो मिले। तो हमारे साथ हमारे दोस्त, अब दोस्त भी कह लो, छोटा भाई भी कह लो, हरजस जी यहाँ खड़े हैं। आओ जी, आ जाओ आओ जाओ। ये दो लड़कियां जो मेरी साथ खड़ी हैं, इनके पिताजी का चैनल है, वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल है जो धार्मिक स्थलों पे जाता है हरजस के नाम से। तो हरजस के नाम याद रहा, तो हरजस लड़के का नाम है। तो पर इनके जो हमारे दोस्त हैं, इनके पिताजी हैं पर जुड़े हैं, तो ये भी रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं। ये मत कहिए क्रिकेटर ही खेलते हैं। सैटरडे इनका पूरा क्रिकेट में चला जाता है, रात का नाइट क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं और सुबह मैच खेलते हैं संडे का। तो आप अंदाज़ा लगा लो क्रिकेट किसके पास नहीं है, जिसके पास जितना समय है वो खेल रहा है। तो हम लोग भी खेलते हैं अपने तरीके से। तो मैं सुनील जी से ज़रूर कहूँगा, पहले सर आप अपनी बात रखें थोड़ी सी बच्चों के प्रति। आपने गर्ल्स और बॉयज़ का मैच देखा, ऐसा मिश्रण जो भी आपने देखा, कंपटीशन देखा, बहुत बढ़िया है सर। ये थोड़ा पेट जो है ना, इसको थोड़ा अंदर कर लो। बस ठीक हो, फिर तो लंबा चलना है तो फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं 52 का हूँ, अब आया थोड़ा सा पेट है, नहीं तो नहीं होता ऐसे। फिट रहोगे तो लंबा चलोगे, आसानी से तो कुछ मिलेगा नहीं है, ये ठीक है। बस बाकी ठीक है यार, सब कुछ खेलते रहो। बेसिक क्या है, इन्होंने बड़े थोड़े शब्दों में आपको ये बताया, फिटनेस के द्वारा ही इंडिया की टीम चल रही है। ऑलराउंडर कहते हो ना, हार्दिक पांडे देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, जितने नाम आप लेते हो, जिनके बारे में आप टीवी पे देखते रहे, तो फिटनेस के कारण ही है। अब आप कह दोगे रोहित शर्मा अब रिटायर होने वाला, खेलते खेलते टाइम लगता है हर एक को। पर जब वो भी आए थे पतले ही थे, ऐसा नहीं है। फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप चलो मोटे भी हो तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कई बार ऐसा भी होता है। और अब यो टेस्ट भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से पास करना ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, रूल्स बदलते जा रहे हैं ना, तो वो भी ज़रूरी है कि आपको वो करना पड़ेगा। अब चलते हैं मैच के दौरान। रैना साहब खड़े हैं, ये कश्मीर जम्मू से हैं, जो हालात इस वक्त हमारे देश के चल रहे हैं और अब आज थमने वाले हैं। वैसे तो कोशिश जारी है कि लड़ाई ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर जो कॉजेज़ बनते हैं उस कॉजेज़ को भी आप, जिस तरह से दो टीमें खेलती हैं ना, तो उस वक्त हमारी लड़ाई वैसी रहती है कि हमारे प्रतिद्वंदी हैं, राइट। तो उसी तरीके से थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई हो जाती है कई बार ग्राउंड पे, तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, आपस में कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है, तब जाके हम क्रिकेट को उस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं। स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट ये कहते हैं। देखो आज का रूपरेखा ये है, बॉयज़ ने पहले खेला, इसमें 240 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। जो कि सस्ते में आउट हो गए जल्दी आज 11 रन। अंश ने 2 रन और मन्नत ने 50 रन बनाए। तो मन्नत सामने आ गई जिसने 50 रन लगाए। उसके बाद सुखपाल सिंह का आज फिर बल्ला चला, 70 रन बनाए। सुखपाल और रियांश की जोड़ी जमी, 15 रन बनाए, रन आउट हो गए। सारा ने डायरेक्ट हिट कर दिया। मिराज 32 रन नाबाद पारी खेली
और पंकज और शुभम 4 और 5 रन पे रहे। टोटल स्कोर 240 रन रहे। आज एक्स्ट्रा रन बहुत मिले, जिसमें 240 में 51 रन का योगदान रहा एक्स्ट्रास में, जिसमें कीपर की थोड़ी सी अपनी 22 के रन दे दिए, या किसी तरह से थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है कई बार, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो इस वजह से ऐसे रन चले जाते हैं। तो टीम की स्पिरिट होती है कि गर्ल्स ने आज जो फील्डिंग में प्रदर्शन किया वो लाजवाब नहीं था, कैचेस छोड़ी, जिसकी वजह से ये स्कोर इतना बन गया। ये सीखने का एक बहुत बड़ा रोल है। बैटिंग सब करना चाहते हैं, बॉलिंग भी सब करना चाहते हैं, पर फील्डिंग एक मेजर पार्ट है जो हमारे क्रिकेट को जिंदा रखता है। अगर फील्डिंग नहीं है तो बॉलर भी बेकार है और बैट्समैन भी बेकार है। 100 मार के आप 4 कैचे छोड़ते हो तो वो भी बेकार है। तो हमेशा फील्डिंग से भी इज्जत कमाई जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है उससे। कई उदाहरण बहुत हैं, उदाहरण ये बताएंगे सर हमारे। नहीं, मैं तो इतना देखो वगैरह थे। इम्पोर्टेंट ये है बेटा, अगर यहाँ पर आ रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सीरियसली खेलो। टाइम पास करने के लिए आओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। हमने भी यहीं से खेला, वो लड़का है वो देखो, वो भी यहीं से खेल के गया, वो तो खैर बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। अगर आप सोचते हो कि यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आओगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। कोई किसी को कुछ नहीं बनाता, आपको खुद बनना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल है। आपने अगर वहाँ पर कीपिंग पे रन छोड़े, 51 रन बहुत होते हैं, इसका मतलब था कि कैजुअल हो, अभी आपको समझ नहीं है क्रिकेट की, वरना एक एक रन के लिए आदमी बहुत जान देता है ना। तो अगर टाइम पास करने के लिए आओगे तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। और देखो एक बात बताता हूँ, अभी तो इकट्ठे खेल रहे हो, परफॉर्मेंस इंडिविजुअल की गिनते हैं। हर बंदा अलग अलग टीम में चला जाएगा और जो खराब होगा वो रह जाएगा इधर। तो अच्छा खेलो, पूरा टाइम अगर यहाँ लगाते हो, गर्मी सर्दी जो भी है, तो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे विकेट कीपर ही क्यों ना हो। नहीं तो फिर टाइम पास करोगे आप, ठीक है ना। ये आपको गाइड कर सकते हैं। क्रिकेटर तो आपको खुद बनना पड़ेगा। सिंपल बात, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर नहीं बन पाया, तो वो नहीं बनाते, वो खुद बनता है जिसने बनना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान रखो अपना, इंडिविजुअल, अपने आप को देखो, सिर्फ अपने आप को। सेल्फिश बनो, बी सेल्फिश। उसने छोड़ दिया क्या तो मैं भी छोड़ दूंगी तो चलेगा नहीं। वो जो कर रही है वो कर रही है, आपने छोड़ दिया तो आपके अकाउंट में जाएगा, उसने छोड़ दिया तो उसके अकाउंट में जाएगा। सेल्फिश बन के आउट मत हो। रनआउट कौन हुआ था? नहीं होते रनआउट यार, रनआउट तो सबसे बेकार है। आउट नहीं होना, दूसरे को करा दो, ठीक है ना। अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस समझो, बाकी ठीक है सब गुड। यहाँ पर चंदा, सरिता, सारा, कोमल और वैष्णवी सबने एक एक विकेट लिया, और उसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए 179 रन बने। ये कोई कम नहीं है, फाइट किया। ओवर पूरे नहीं खेल पाए, पर दीपक ने 37, साध्या ने 10 रन बनाए, सारा ने 29 रन बनाए, मनदीप ने 9, पिंकी 5, शिवांगी 4, इशिका 9, चंदा 0, एक्स्ट्रा इनके भी 46 रहे, और कनिष्का 10, वैष्णवी 0, कोमल नाबाद 15 रन पे खेली। देखिए, आप कभी दिल्ली के पूरे क्रिकेट जगत में चले जाओ सुनील जी, ऐसा मिश्रण बड़ा कम देखने को मिलेगा। मैं आपको ये बता दूँ, पहली बात तो गर्ल्स क्रिकेट के लिए गर्ल्स होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें इतनी मात्रा में गर्ल्स यहाँ हैं, तो आप एक उपलब्धि है हमारी अपनी अकेडमी, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है, एक गार्गी कॉलेज है जो वुमेन कॉलेजेस बने हुए हैं दिल्ली के, वहाँ पर लड़कियाँ जब पहुँच रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। पहले कुछ नहीं था वहाँ पर, मैं जानता हूँ, हमने बड़ा इतिहास देखा है इनका, हमसे ही लड़कियाँ जाती हैं, ये भी आपको बता दूँ। हमारी भी ओल्डेस्ट अकेडमी है, इसलिए मैं बता दूँ, मैं लेके जाता था खुद। तो इसलिए कुछ चीज़ें आप समझो कि अगर आपको मौका मिल रहा है, उसको सीरियसली, जैसे सुनील जी ने कह दिया, वैसा करने की कोशिश करो। एफर्ट्स एक्स्ट्रा चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, बट एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो ये समझ के चलो, कैजुअल, लेजीनेस, लथार्जिकपन, ये सब बंद कर दो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे मैच के दौरान देखने को मिलती हैं, उस चीज़ के बचो। अपने आप को प्रूव करके दो कि मैं प्लेयर हूँ। तो यही है, चाहे आप 0 रन बनाओ पर फील्डिंग से वाह ले लो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा लगता है। फिर चलो फील्डर तो है,
टीम में कहीं आपको स्टैंड करना है, कहीं आपको आगे बढ़ना है, किसी स्टेट लेवल पे जाना है, तो पहले यहीं से ही शुरुआत होती है, यहीं से ही सारे मैच होते हैं, यहीं सब कुछ बनना पड़ता है। पॉजिटिव सेंस में रहो, ये क्लियर पिक्चर है। और मैं मैन ऑफ द मैच की जो बात करता हूँ, इसमें लड़कियों की तरफ से आज एकमात्र छक्का लगा, काबिल तारीफ का छक्का वो। आइए आगे आगे, क्योंकि इसमें एक काबिलियत है, मैं जानता हूँ इसको, एक पावर है और एक ऑफ स्पिनर अच्छी बन रही है। ये इसके अंदर भी उंगलियां घुमाने का बहुत टैक्ट है, नेचुरल कुछ कभी कभी गेम होती है, इसके अंदर ग्रिपिंग होती है। अगर मेहनत करेगी या करेंगे हम भी और टाइम से आएगी तो ये बहुत अच्छी प्लेयर बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने तैयार की है, आज उल्टा दे रही थी, डालना पड़ता है, इन चीज़ों को बचना है। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, उसके बाद हमारे कोमल ऑफ स्पिनर तैयार हुई है, उसकी भी कुछ वाइड गई हैं, उसको कंट्रोल करना है। ये सीखने वाली बातें हैं सारी, कोई आप ये नहीं हर परफेक्ट हो गए आप सब। परफेक्शन आने के लिए समय चाहिए होता है, टाइम चाहिए। सारा लेग स्पिन करती है, कैचे छूट गई, विकेट 4 थी, पक्का था, पर गेंद आज अच्छा किया, नो डाउट। बाकी बैटिंग में भी अच्छा किया, 29 रन इसने बनाए, अपनी टीम में सबसे बड़ा योगदान रहा इनका भी। तो विकेटें सबकी एक एक रही, पर जो छक्का इसने मारा ये काफ़ी तरी, शाबाश। जैसे जाहिर होता है कि एक हमारे बीच में हिटर भी है, अगर लाइन किसको मारा था भाई, अगली गेंद पे भले ही वो आउट कर रहा था पर फुल टॉस पे ही जा रहा था वो, है ना, कभी कभी हो जाता है, पर अच्छा लगा। पिछले एक मैच में हमारे मैन ऑफ द मैच थे हरजस, है ना, हरजस नहीं, क्या नाम है जरा, आ जाओ। अब आप सारे वहाँ जाओ, आपके सामने जाओ। 34 आता है, 34 आता है, 34 ही आता है। आप हो ना सर, नहीं प्लीज आप आओ। नहीं, आप ठीक है। दूसरे नंबर पे ये मैन ऑफ द मैच वहाँ का है। वैसे तो आज का मैन ऑफ द मैच होता है विराज, मैडम आप दे दो।